स्वागत है बच्चों डियर सर जगदीश चैनल में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 4.3। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. Then हम लोग बच्चों यहाँ सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट शॉर्टर साइड इज इक्वल टू हम लोग लेट कर लेते हैं यक्स। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लॉन्गर साइड है इसका, यानी कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका लॉन्गर साइड है, जो शॉर्टर साइड है उससे 30 अधिक है, यानी इसमें हम लोग 30 को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। इसके बाद एक वी नो दैट अब यहाँ से पहले आपको मैं यहाँ समझा दूँ। देखिए ये लॉन्गर साइड है यक्स प्लस 30, ये यहाँ हो गया शॉर्टर साइड कितना है यक्स। इसका पहले नाम लिख लेते हैं ए बी, और ये देखिए सी, और ये देखिए डी। अब आपको याद होगा, ये देखिए एक ट्रिंगल इसमें ड्रॉ हो रहा है। यदि हम ऊपर की इसको छिपा लें तो देखिए हमको ट्रिंगल क्या मिला, ट्रिंगल ए बी सी। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रिंगल ए बी सी। अब बच्चों यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे छोटी भुजा इज इक्वल टू यक्स, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है तो यक्स प्लस 30 कर लेंगे। यहाँ पे फिगर में भी शो किया गया है। वी नो दैट मतलब हम जानते हैं कि इन ट्रिंगल ए बी सी, ट्रिंगल ई बी सी में क्या होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए डिग्री 90 डिग्री का बना है। अब इसमें ये परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, और ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया। तो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम होता है, आपको मालूम होगा पाइथागोरस थ्योरम होता है एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। देखिए यच यहाँ पे क्या दिया है, देखिए ये हाइपोटेनस नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। देखिए बी मतलब बेस है, बेस के प्लेस पर क्या दिया है यक्स प्लस 30 का स्क्वायर देखिए यहाँ हो जाएगा, प्लस इसके बाद पी यानी परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर हो जाएगा यक्स का स्क्वायर। अब इसको हम लोग आगे करते हैं। देखिए यहाँ से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको जब हम यहाँ ए सी का स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो हो जाएगा हमारा यक्स प्लस 30 का स्क्वायर, और इसके बाद हो जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर। अब हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं, इसके वैल्यू को। अब बच्चों हम लोगों का आया है ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट यक्स प्लस 30 का स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। देखिए ये ए सी यहाँ से है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है जो डायगोनल है वह शॉर्टर साइड से 60 अधिक है, यानी कि जो शॉर्टर साइड हमारा क्या हमने लेट किया था, देखिए शॉर्टर साइड यक्स लेट किया था, यक्स प्लस इसमें यदि हम 60 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये डायगोनल हो जाता है, यानी कि यक्स प्लस 60। डायगोनल का मतलब है भीकर्ण। अब इसके अनुसार आप देखते हैं यहाँ पे ए सी का वैल्यू रख देते हैं इज इक्वल टू, देखिए अंडर रूट दिया है हम लोगों का यक्स प्लस 30 का स्क्वायर, और इसके बाद प्लस यक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको देखना है, जब इधर रूट है और इधर रूट नहीं है तो दोनों साइड का यदि आप स्क्वायर कर देंगे तो आपका ये रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा। देखिए यक्स प्लस 60 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का अंडर रूट, देखिए क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बचेगा यक्स प्लस 30 का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा प्लस यक्स का स्क्वायर। क्यों हो गया भाई, इसका रीज़न आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज या फिर क्योंकि स्क्वायर करने पर, स्क्वायर बोथ साइड, यहाँ आप लोग लिख लेंगे स्क्वायर बोथ साइड करने पर हट जाएगा।
अब यहाँ से फार्मूला अप्लाइड करना है। देखिए ये वाला फार्मूला आप क्लास 7th में पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको अप्लाइड करते हैं इस पे। a के प्लेस पर देखिए x और b के प्लेस पर 60, तो इसका यहाँ करते हैं देखिए x स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 60 में होगा तो देखिए 120x प्लस देखिए 60 का स्क्वायर होगा। 60 का स्क्वायर यहाँ देखिए करेंगे 60 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा 0 0 6 6 36 यानी कि 3600 इज इक्वल टू देखिए इसका भी सेम प्रोसेस x स्क्वायर प्लस देखिए अब 2ab यानी कि 2 3 6 60x प्लस देखिए 30 का स्क्वायर करेंगे 3 3 900 और यहाँ से इसके बाद दिया है x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपको समझना है कि यहाँ पे x स्क्वायर कितने हो गए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2x स्क्वायर। तो देखिए सबको राइट साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं, लेकिन इसको ऐड करके ही ट्रांसफ़र करिएगा। ये देखिए यहाँ से हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 माइनस x और x ऐड होगा x स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए माइनस 60x और यहाँ से माइनस 900 इज इक्वल टू देखिए हो जाएगा हम लोगों का 0। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं x स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर होगा तो हमारा बचेगा माइनस x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 120 और ये 60 तो सब्ट्रैक्ट होगा कितना बचेगा माइनस, और देखिए प्लस और माइनस तो यहाँ पे माइनस वाला साइन कम है इसलिए यहाँ प्लस लगाएंगे 60x और देखिए 3600 में से हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है 900 तो देखिए 0 0 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्लस 2700 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद माइनस साइन को हटाने के लिए माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो सारा साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। अब देखिए इसको आप फार्मूला के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यदि आप फार्मूला के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते हैं तो फैक्टर के अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो देखिए कैसे, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। अब देखिए बच्चों हम लोगों को मिला है x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0, तो इसका हम लोग कर लेते हैं फैक्टर। तो 2700 का हमको फैक्टर करना है, 2700 का फैक्टर करना है कि हमको क्या मिले 60 मिले। तो 2700 का जब आप फैक्टर करेंगे देखिए एक 90 हो जाएगा और एक 30 हो जाएगा, तो आ जाएगा हम लोगों का 700। देखिए हमारा क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू देखिए 0। तो अगर हम बच्चों यहाँ से कर लें देखिए 90 मल्टीप्लाई कितना 30, यदि हम करें तो 2700 हो रहा है हमारा। अगर हम 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 60। तो यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं सेम यही प्रोसेस को इसमें क्वेश्चन में फॉलो करते हैं। तो देखिए हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2700। अब देखिए बहुत आसानी से जब आप ऐसे प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप यदि करते जाते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है कहीं मिस्टेक नहीं होगा और आसानी से आ जाएगा। देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा 90x माइनस माइनस प्लस और ये देखिए हो जाएगा 2700। अब चलिए देखते हैं कॉमन क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन होगा बच्चों x, तो बचेगा x माइनस 90। अब देखिए यहाँ से प्लस 30 यदि हम कॉमन ले लें तो बचेगा हम लोगों का x माइनस 90। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 90 और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी इज इक्वल टू 0। अब हम एक एक करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे इफ़ x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, तो देखिए यह इफ़ x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। अगर हम सेम एज यहाँ से मान लेते हैं इफ़ x प्लस 90 x प्लस देखिए 90 नहीं है 30 है, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू देखिए माइनस 30। अब देखिए रेक्टेंगल का जो मेजर होता है यानी आयत का जो माप होता है, किसी खेत का माप हम लोग
माइनस में नहीं लेते हैं तो किस में ले लेंगे, प्लस में। यानी कि इसका जो शॉर्टर साइड है, देखिए शॉर्टर साइड हमारा आ गया 90, जो लॉन्गर साइड है इस 90 में यह 30 ऐड करना है, यानी कितना आ गया हमारा 120। ये देखिए, और इसके बाद बोल रहा है जो डायगोनल है, डायगोनल आप दिया है x प्लस 60, यानी कि 90 में 60 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 150। तो आप लिख लेंगे जो जो आपसे पूछा है आप वहाँ पे आंसर में लिख लीजिएगा। देखिए शॉर्टर साइड यानी छोटी भुजा 90, बड़ी भुजा 120, और ये डायगोनल यानी कि बीकड़ आ गया हम लोगों का 150। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 में दिया है बच्चों, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर टू नंबर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो सबसे पहले इसमें बच्चों हम लोगों को बोल रहा है कि दो नंबर्स हैं, तो दो नंबर्स हम लोग पहले लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू हम लोग लेट करते हैं यक्स, और सेकेंड नंबर क्या लेट कर लेते हैं। आप देखिए कैसे भी कर सकते हैं, आपको अपने अनुसार लेट करना है। मैं यक्स वाई लेट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी लेट करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर यक्स हो गया और सेकेंड नंबर हम लोगों ने क्या लेट कर लिया, वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान समझिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों का जो स्क्वायर है, यानी कि दोनों का वर्क करने पर, यानी ये फर्स्ट नंबर यहाँ से इसको आप बिग कर लीजिए, बिग यानी कि लार्ज, और इसको कर लीजिएगा स्मॉल। यानी कि आप लिखेंगे कैसे, फर्स्ट बिग नंबर यानी कि पहली बड़ी संख्या इज इक्वल टू एक्स और दूसरी छोटी संख्या इज इक्वल टू वाई। तो बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर जब हम लोग कर रहे हैं तो आ रहा है 180। ये देखिए 180, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी देखिए इक्वेशन समझने के लिए केवल लेट किए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड में बोल रहा है कि जो स्मॉलर नंबर है यानी छोटी नंबर है, छोटी नंबर का स्क्वायर जो 8 टाइम्स है बड़ी नंबर के, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा 8x। तो इसको लेट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए समझते जाइए, अब इक्वेशन नंबर 1 हमको फाइंड हो गया, इक्वेशन नंबर 2 फाइंड हो गया। अब देखिए बच्चों इक्वेशन 1 हम लोगों का है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अगर हम इक्वेशन 2 से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, तो देखिए वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोगों को पुट करना है, वाई स्क्वायर के जगह पे हम लोगों को पुट करना है 8x इज इक्वल टू 180। अब कहाँ से आपने पुट किया है, आप यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, आप यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से इसको हमने राइट कर लिया। अब देखिए इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र कीजिए। जब आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए हो जाएगा 8x माइनस 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बच्चों यहाँ से 180 का ऐसा हमको फैक्टर करना है कि सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर 8 हो जाए। तो देखिए 180 है, इसका हम फैक्टर करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब देखिए 18 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 18 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 18 माइनस 10 और यहाँ से एक्स माइनस 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब बच्चों देखिए कॉमन क्या होगा, यहाँ से x कॉमन होगा, बचेगा x माइनस 18, यहाँ से प्लस 10 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए यहाँ से x माइनस 18 और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 10। अब यहाँ से आप इफ़ करके एक एक का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इफ़ x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। सेकेंड में क्या लेट करेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू देखिए 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 10। ये देखिए हो गया। तो अब नंबर तो माइनस में होता नहीं है इसलिए हम माइनस को छोड़ देंगे। माइनस को छोड़ने के बाद क्या मिल गया हम लोगों का 18। अब देखिए बच्चों हमारी जो
फर्स्ट नंबर यानी लार्जेस्ट नंबर है, हम लोगों को क्या मिल गया है 18। अब तो देखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकेंड में दिया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड था। अब x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, देखिए 8 मल्टीप्लाई 18, तो देखिए 18 का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो 144 हो जाएगा। देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू देखिए अंडर रूट में चला जाएगा, जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस माइनस 12। अब बच्चों क्या करेंगे इसमें, देखिए आप फर्स्ट इसमें दो कंडीशन मिल गया, एक कंडीशन में हमारा नंबर हो जाएगा 18 और 12, दूसरे कंडीशन में हमारा नंबर होगा 18 और -12। तो ये देखिए कैसे माइनस और प्लस हो रहा है, आप इसके लिए देखिए एक वीडियो है स्क्वायर रूट वाला, आप वहाँ से जाके पूरी आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया, दो आंसर है इसमें, 18 + 12 और 18 - 12। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किमी एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर प्रति हावर्स मोर इट वुड हैव टेकन 1 हावर लेस फ्रॉम द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, वह 360 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करती है, यानी निश्चित चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी के चाल को 5 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा दिया जाए तो रेलगाड़ी जो तय पूरा समय है उसका निश्चित समय उसमें से 1 घंटा कम कर देती है। तो रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है गिवन, देखिए गिवन में आप लिखेंगे डिस्टेंस, ये देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किमी, 360 किमी दिया है। और यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड इसका लेट कर लेते हैं यक्स किमी प्रति हावर। फार्मूला देखिए होता है, आपको पता होगा फार्मूला, देखिए क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू देखिए होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से हो जाएगा टाइम। अगर आपको टाइम लेना हो, ध्यान दीजिएगा, टाइम तब यहाँ चला आएगा, स्पीड नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे टाइम और यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्पीड। अब क्या बोला है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 360, स्पीड क्या लेट किया गया है यक्स, तो ये क्या आ गया हम लोगों का टाइम यानी कि टी। तो ये देखिए इसको आप समझ लीजिए पहले। अब इसके बाद फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है यदि स्पीड में हम यक्स प्लस कर लें, यानी स्पीड को हम लोग 5 प्लस कर लेते हैं, तो देखिए स्पीड को प्लस करने पर और देखिए टाइम जो है 1 आवर कम हो जाता है, यानी टाइम कितना है 360 अपॉन यक्स माइनस देखिए 1 कम हो जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना तय कर रहा है 360। अब आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगा कैसे ये हम लिखें, तो देखिए ये स्पीड है, क्या है स्पीड को हिंदी में बोलते हैं चाल, और ये क्या है टाइम, और यहाँ से हमने लिख दिया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू ये देखिए है डिस्टेंस। तो ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि चाल गुणे समय बराबर दूरी, यहाँ से आप निकाल लेंगे तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये फार्मूला भी होता है। तो यहाँ से हम अप्लाइड करने के बाद सॉल्व करते हैं। अब देखिए 360 का मल्टीप्लाई यक्स में करिए, तो 360 का मल्टीप्लाई यक्स में होगा तो 360 यक्स अपॉन यक्स। अब 360 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 360 मल्टीप्लाई 5 अपॉन देखिए यक्स माइनस एक्स, और इसके बाद क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू देखिए 360। अब इसके बाद बच्चों हम लोगों को मिलेगा, देखिए यक्स से क्रॉस हो गया तो बचा गया 360 प्लस देखिए यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 5 0 0, 5 6 30 का 0 बच गया हम लोगों का 3, 5 3 15 और 3 18 अपॉन कितना है यक्स, और यहाँ से देखिए यक्स और ये सबको इस साइड ट्रांसफ़र कर लीजिए, -5 को ये यहीं रहने दीजिए, 360 को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए -360 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखिए बच्चों 360 प्लस और 360 माइनस, तो अब सबका एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए हो जाएगा 1800
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू कितना 0। अब बच्चों इसमें से हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो बचेगा हम लोगों का एक्स स्क्वायर देखिए प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू देखिए 0। अब 1800 का हमको फैक्टर करना है कि 5 हो जाए तो देखिए हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 40 ऐड मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 1800 और 45 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 5। तो यहाँ पुट कर लेते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब बच्चों लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर देखिए प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा 45 माइनस 40 और यक्स ये हो गया माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके बाद का स्टेप होगा एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 40x ये देखिए हो गया माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में से कॉमन होगा यक्स तो बचेगा यक्स प्लस 45 और दूसरे में से कॉमन होगा देखिए माइनस 40 तो बचेगा यक्स प्लस 45 और देखिए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा एक ब्रैकेट में यक्स प्लस 45 और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स माइनस 40। तो बच्चों यहाँ से इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे करेंगे इफ़ यक्स प्लस 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 तो यक्स इज इक्वल टू देखिए माइनस 45 और सेम एज हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इफ़ एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0 तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। अब बच्चों ट्रेन का स्पीड जो है माइनस में नहीं होता है इसलिए हम लोग स्पीड इज इक्वल टू लिख लेंगे 40 किलोमीटर प्रति हावर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। बने रहिए डियर सर जगदीश चैनल के साथ।